श्री नारद वाच वैकुंठादिपतिर् गत्वा गोलोकं किं चकारः तद्वदस्व कृपां कृत्वा मह्यं शुश्रूषवे नघ। नारद जी बोले कि भगवान गौलोक में जाकर क्या करते हुए, हे पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले कि हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं, सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खम्भों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हुए उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हुए अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर के धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए गोपियों के मंडल के मध्य में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु भगवान बोले, श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद, अद्वितीय, अविनाशी, सूक्ष्म, विकार रहित, विग्रहवान गोपों के वेश के विधायक, छोटी अवस्था वाले, शांत स्वरूप, गोपियों के पति, बड़े सुंदर, नूतन मेघ के समान, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन के ऊपर रासमंडल में बैठने वाले, पीत रंग के पीताम्बर से शोभित, सौम्य बाहों के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले, लीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक, 2 भुजा वाले, मुरलीधर पीताम्बरधारी अच्युत भगवान, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत विष्णु रत्न सिंहासन पर श्री कृष्ण की आज्ञा से बैठे। श्री नारायण बोले कि यह विष्णु का किया हुआ स्तोत्र जो है प्रातः काल उठकर जो पढ़ता है तो उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देने लगते हैं और पुत्र पौधादि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। अकीर्ति का नाश होकर सत्कीर्ति की वृद्धि होती है। फिर भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन करते हुए तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहाँ से आया है, क्यों रोता है। इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी होता नहीं है, कोई दुखी नहीं रहता है। इस गोलोक में रहने वाला तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्टवार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। अतः है विष्णु यह क्यों कांपता है और आंखों से आंसू बहाता दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है। श्री नारायण बोले कि मेघ, नवीन मेघ के समान सुंदर, श्याम सुंदर गौलोक के नाथ का वचन सुन करके सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए श्री विष्णु बोले कि हे वृंदावन की शोभा के नाथ श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के अधिक मास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप श्रवण करें। इसके दुखित होने का कारण ही स्वामी इस रहित अधिमास को लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। अधिमास की संक्रांति से रहित मलिन है, शुभ कर्म में सदा वर्जित है, स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए, ऐसा कह करके वनस्पति आदिकों ने इसका निरादर किया है। 12 मास कला, क्षण, अयन, संवत्सर आदि से अपने अपने स्त्रियों की गर्भ से इसका अत्यंत निरादर किया है। इसी दुखाग्नि में जला हुआ या मरने के लिए तैयार हुआ। तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर के हे ऋषिकेश शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इसने सुनाया। इसका है बड़ा भारी दुख, आपके बिना टल नहीं सकता। अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़ करके आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले कहते हैं। अतएव इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपति, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, ऐसा वेद जानने वालों का कहना
कैसे मिथ्या हो सकता है? मेरे ऊपर कृपा करके इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय ना कहना चाहिए, ऐसा नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान श्री कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले कि हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी दीर्घायु है, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते हैं। हे सूत जी, गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोकोपकारक विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भगवत भक्त नारद ने नारायण से क्या पूछा? हे सूत, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए भी परम औषधि के समान है। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंद कर दो।